हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल यूनिट नंबर 2। ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल फंडामेंटल ओके, यूनिट नंबर 2। आपको जैसे कि पता है कि मैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल है बहुत सारे स्टूडेंटों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन मैं यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों यूनिट में केवल और केवल एक क्वेश्चन ही पढ़ाया हूं। ओके, फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, सेकेंड यूनिट एक क्वेश्चन, थर्ड यूनिट एक क्वेश्चन, फोर्थ यूनिट एक क्वेश्चन और फिफ्थ यूनिट एक क्वेश्चन। मतलब कि टोटल हर एक यूनिट से, यूनिट नंबर 1 से 5 तक होती हैं हमारे फंडामेंटल में, तो मैंने एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन बताया है और वही क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। अब आपको बिलीव नहीं होता होगा सर एक क्वेश्चन वो कैसे जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी यूनिट को समायोजन इंक्लूड ही एक क्वेश्चन में कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 2 में जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल है, इसमें क्वेश्चन है मेमोरी क्या है। क्या बोला मैं? मेमोरी क्या है, इसका क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण कीजिए, इसका वर्गीकरण कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन रहेगा, ये भी मैं बता रहा हूं। ओके, अब बोलोगे सर कैसा रहेगा, बहुत अच्छे से आप देखते बस चलना, चाहे वो डीसीए हो या फिर पीजीडीसीए हो। अब मैं यहां पर लिखूंगा मेमोरी। ओके, अब मेमोरी के यहां पर मैं दो पार्ट बनाऊंगा, एक तो हमारा रहेगा प्राइमरी मेमोरी, ओके, और दूसरा हमारा रहेगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। एक मिनट। अब मेमोरी मैंने दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मैंने यहां पर बोला कि प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, इसी को बोला जाता है अस्थायी मेमोरी और इसी को बोला जाता है टेम्परेरी मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा, यहां पर वोलाटाइल है तो वहां पर नॉन वोलाटाइल होगा, यहां पर अस्थायी है तो वहां पर स्थायी होगा। फिर मैंने प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमारा होता है मेन मेमोरी और दूसरा होता है हमारा कैश मेमोरी। CACH कैश मेमोरी। ओके, फिर मैंने कैश मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमारा होता है रैम और दूसरा होता है हमारा रोम। फिर रैम को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम, राइट। फिर मैंने रोम को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, पहला पी रोम, दूसरा हमारा ईपी रोम और जो तीसरा होता है वो होता है डबल ईपी रोम। तो मैंने यहां पर प्राइमरी मेमोरी में इतने सारे डिवाइड कर दिया। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को भी मैंने डिवाइड किया, जिसमें पहला है हमारा मैग्नेटिक टेप, जिसको बोला जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क। अब मैंने इसको तीन भागों में डिवाइड किया, पहला बोला FDD, दूसरा HDD और तीसरा इसी में SSD। फिर मैंने तीसरा बोला ऑप्टिकल डिस्क। ओके, ऑप्टिकल डिस्क में तीन भाग डिवाइड किया, CD, DVD और BRD। इसके बाद फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी को दो भागों में मैंने डिवाइड किया, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो देखना, कभी कभी पूछ लेता है कैश मेमोरी किसे कहते हैं। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाइए। तो आपको डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो या पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, मैंने आपको युवा कंप्यूटर स्टडी एप्लीकेशन में जाना है, प्ले स्टोर में वो मिल जाएगा और आपको वहां पर वीडियो प्लस पीडीएफ, मतलब हर सब्जेक्ट की वीडियो, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको लॉगिन करना है
और अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। इस प्रकार से एक एक यूनिट या एक एक ऑप्शन का सारा चीज मैं डिटेल से बताया हूं, वहां पर एक बार जाके पढ़ोगे आपको याद करना ही ना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और जैसे मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना के बताया, सेम चीज आपको पीडीएफ पर मिलेगी। मतलब आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, वीडियो और इसी के साथ आपको पीडीएफ में मिलेगा। जाना है युवा कंप्यूटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ओके, तो सारी चीज आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। अब बोलोगे सर इतने में काम हो जाएगा? भाई इतने में ही आता है। वहां पर मैंने एप्लीकेशन में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बीच में अंतर बताया है, फिर मेन मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं, एस रैम और डी रैम में अंतर क्या होता है, रैम और रोम के मध्य में क्या अंतर होता है। इसका कंप्लीट पीडीएफ प्लस वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो आपको इस यूनिट से केवल एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, मेमोरी क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। फिर आपको मैं अगले वीडियो में लाता हूं यूनिट नंबर 3। हाँ, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।